है, जरा हम उनके नाम बता देते थे। वो है जनाब, सही बरसी है बारिश कहीं पे M9 मोटरवे, ठीक है, गडाब, नूरियाबाद, बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश हुई है। ओहो। अब आप बैठ के जेलस नहीं होइएगा। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मेट्रोवेल औरंगी, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में भी अब्रे करम बरसा और शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7, गुलशन हदीद में 4 और किमाड़ी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। बाकी लोग पता नहीं हब्स और गर्मी का ही शिकार। मेरे ख्याल में अगर नापा जाए तो 1-8 मिलीमीटर तो हमारी साइड पे भी होगी लेकिन वो काउंट नहीं करती। अब हम तो चाहते हैं कि तरसे हुए लोग के बारिश ऐसी हो कि छतों से पानी नीचे गिरे, छतों पर पानी खड़ा हो या फिर पानी चलता हुआ दिखाई दे, बहता हुआ दिखाई दे। लेकिन अच्छी खबर नहीं है जब मैं बताने जा रही हूँ। वो क्या? अब ये कह दिया महकमा मौसमियात ने कि जुलाई तक तेज बारिश का कोई इम्कान। बस कर दें सदफ, माइक बंद कर दें इनका। नहीं मैं ये तो मैं महकमा मौसमियात को कोट कर रही हूँ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसी बात कह भी क्यों रही हैं आप? तेज बारिश हुई कब है जो आप मजीद नहीं होगी? वाक़तन नहीं होगी। कोई स्पेल दूर तक नजर नहीं आ रहा। वाक़तन। तो ये जो होना था हो गया, बस ये खत्म, फिनिश, बस टाटा बाय बाय। बस आप अब्रे करम जो है ना, बारिश जो थोड़ी सी होनी है उसको अब्रे करम को बरसा दे, या वो इलाका में बता दे कराची का जहाँ पर बरसात होती है, हम थोड़ी देर जाके वहाँ पर बारिश का मजा ले लें। मुझे अंदाजा करें, मेरे दोस्त हैदराबाद से स्टोरीज लगा रहे हैं कि भाई बरसात हो रही है और बारिश बरस रही है, पकौड़े भी बन रहे हैं और ये भी स्टोरीज लग रही हैं। अब मैं कैमरा लेके खड़ा रहा लेकिन वो कतरे तक बारिश के पानी के नहीं आ रहे थे उसमें, तो अब बंदा क्या कर सकता है? अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं। खैर, अल्लाह ताला के हर बात में, हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है। आई एम श्योर कि अगर बारिश तेज़ बरसेगी तो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी, इसके लिए आपको जुलाई के आखिर तक वेट करना होगा। अगस्त का फर्स्ट, फिर वही अगस्त का फर्स्ट वीक आ गया है। सो ये पूरा जो जुलाई भी शुरू हुआ है, ये कहाँ तक पहुँचेगा, इसमें हमारी क्या हालत होगी गर्मी में, ये हमें। एक ज़माने में मैं एक जगह काम किया करता था, एक इदारे में, तो वहाँ पर हमें इंक्रीमेंट्स के हवाले से ऐसे लारे लगाए जाते थे कि अगले महीने, फिर उसके बाद अगले महीने, फिर वहाँ पर, तो बहरहाल बस ये उसी जगह होता था। ये उसी जगह होता था बस। क्या अशफाक से बात आगे नहीं की जा रही। चले मैं आगे बता देती हूँ। ज़रा कराची से निकलते हैं, सिंध यानी कराची मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, सिंध के बात करते हैं। वहाँ पर जी बारिशों का आगाज़ हो गया, मानसून, और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेन एमरजेंसी है, तो हुकूमत ने सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि हैदराबाद, दादू, मटियारी समेत दीगर अजला में बादल बरसे और बरसात से गर्मी के सताए शहरियों ने फिर सुख का सांस लिया। उमरकोट की बात कर लें, गिरदुनवा की बात कर लें, वहाँ पर भी मौसम काफ़ी खुशगवार रहा और सबसे ज़्यादा बारिश जी पड ईदन में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, टेंडोजाम 5, छोर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने। मैं यहाँ पर अपने प्रोड्यूसर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइंदा किसी शो में, जब ये प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई थी कि इस दफ़ा जो है वो पिछली दफ़ा से दुगनी बारिशें होंगी, तो मैंने कहा था कि जहाँ पर 1 मिलीमीटर होती होगी वहाँ 2 मिलीमीटर हो जाएगी, दुगनी ऐसे ही हो सकता है। तो वही हिसाब है कि पडीदन का हम हवाला दे रहे हैं, वहाँ पर 8 मिलीमीटर बादल बरसे, तो वहाँ पर मतलब आप सोचें कि अलमिया ये है कि उस पर भी रेन इमरजेंसी हम नाफिज कर रहे हैं। तो चलें, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सरदार सरफराज साहब। भाई बात ये है कि मैंने उस वक्त जब आपने शुरू में कहा था ना कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, मैं तब भी आपसे जवाब के दौरान ही कहा था कि जहाँ 1 मिलीमीटर कराची में होती थी वहाँ 2 मिलीमीटर हो जाएगी। यकीन करें कल तो इंतज़ार कर करके इंतहा हो गई इंतज़ार की, लेकिन बरसात की कोई खबर एज सच नहीं आई। घुटन ज़दा माहौल में हल्की फुल्की बरसात हुई। आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है सरदार सरफराज साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मामूल से ज्यादा का कहा गया था वो तो पूरे सीजन के लिए कहा गया था। सीजन तो अभी काफी उसमें बाकी है, अभी सीजन तो अभी बाकी है मानसून सीजन के। लेकिन ये हुआ कि कल कराची में जाहिर है कि पूरा समाज, जैसे आपने खुद जिक्र किया, पूरा हो गया था, मतलब एवरीथिंग वाज, जैसे कहते हैं ना, फेवरेबल। अब आखिर में होके नहीं दी, वो क्लाउड जो है ना वो सी की तरफ निकल गए, कराची के ये क्या बात कर दी आप, ईस्टर्न साइड से समंदर की तरफ निकल गए, और जिसका कोई इम्कान नहीं था कि उधर गए, पतली गली से निकल गए। आना चाहिए सरदार साहब, पतली गली से बादल निकल गए। तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल साइड से यानी कराची के अतराफ में होती रही। आपने जैसे बताया कि बहरिया टाउन में, गडाब में, सुरजानी में हुई, इधर गुलशन हदीद में हुई, और शहर के अंदर बस होके नहीं थी। बस वो नामालूम हवाएं जो थी ना वो बादलों को उड़ा के ले गईं, कुछ ऐसे ही हुआ।
सरफराज साहब, जो मेरे पास एक खबर पहुंची, ज़ाहिर है मुख्तलिफ पेजेस फॉलो कर रही होती हूँ मौसम से रिलेटेड, वेदर ऐप्स, तो वो ये बता रहे हैं अब बारिशों को भूल जाएं कराची वाले, हुई तो जुलाई के आखिर में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो ये सीज़न स्पेल ख़त्म हो गया हमारे लिए। नहीं, ये स्पेल के नतीजे में तो कोई पहले भी जैसे आपने फोरकास्ट देखी है तो कराची के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन में हम बता रहे थे सभी जगहों पर, मतलब ये जो 2 दिन थे, कल का दिन और आज का दिन, और उसके बाद तो नॉर्मल वेदर कराची का है ना, जैसे होता है क्लाउडी, विंडी और हल्की फुल्की ड्रिजल, लाइट रेन शाम में, रात में, उस तरह का वेदर होगा अगले 1 आध हफ्ते तक। फिर ये लग रहा है कि 18 या 20 जुलाई के बाद जो तीसरा हफ्ता होगा जुलाई का या आखिरी 10 दिन, उसमें एक और स्पेल फिर आएगा सिंध की तरफ। तो इस तरह से ये ज़्यादा असल में मानसून हवाएं जो है ना ऊपर पंजाब की तरफ ही जाकर कन्वर्ट हो रही है। पंजाब में आपने नोट किया होगा पिछले दिनों बड़ा तेज अच्छा स्पेल हुआ है, जी। कल तक यानी परसों तक 7 तारीख तक बरसती रही बेशतर जगहों में बारिश, और उसी की वजह से अभी तक जो ओवरऑल है पाकिस्तान पूरे की एवरेज पंजाब में जो ज्यादा बारिशें हुई हैं उसी की वजह से वो 22-23% ज्यादा हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था सरदार सरफराज साहब, जब एवरेज करते हैं ये जो जैसे आपके पास फेसबुक वगैरह पे पिछले साल या उससे पिछले साल की वो स्टोरीज या मेमोरीज आ रही होती हैं, तो उसके अंदर आज के जून के एंड से बरसात हल्की फुल्की मुख्तलिफ सालों में मैंने होती हुई देखी। इस दफ़ा सूरत हाल और ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सूरत हाल कुछ मज़ीद अबतर होती जा रही है, ड्राउट ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप कोयटा में थे तो आपने कहा कि वहाँ पर भी खासी गर्मी पड़ रही थी उस वक्त और बरसात वगैरह का इम्कान नहीं था, अब तो आप कराची में गालिबन। जी कराची में हूँ। देखिए असल में फौरी तौर पे ना किसी एक इवेंट को एकदम हम क्लाइमेट चेंज से जो लिंक करने की वो करते हैं, ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती। इसमें असल में 2022 में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, वो एक तरह से आपको याद होगा सीन। उसमें ऑलरेडी जो पैसिफिक ओशन के मामूल से कम दर्जा हरारत होते हैं ना, जैसे लानीना कहते हैं, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। जी। इसका मतलब ये है कि उसके असरात फ़ौरन जैसे ही मानसून ऑनसेट हुआ तो उसके असरात ऑलरेडी मौजूद थे या उसका इम्पैक्ट हो चुका हुआ था। अब की दफ़ा ये है कि अब जो है वहाँ के दर्जा हरारत मामूल पे आए हैं, पहले मामूल से ज़्यादा चल रहे थे, अब मामूल पे है, और आगे चलकर यानी अगले इस महीने के आखिर में या अगले महीने में वो मामूल से कम होना शुरू होंगे। तो इसका इम्पैक्ट यूजुअली 1 आध महीने का लैग टाइम होता है, यानी देर से होता है। तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के आखिरी दिन या फिर अगस्त में ज़्यादा बारिशें आप तवक्को कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई, क्योंकि उनके जी। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो कंपेयर करते हैं ना पिछले, तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे। अच्छा, ये जो मुल्क के बालाई इलाकों में लोग आजकल काफ़ी सैर व तफरीह की गर्ज से भी जा रहे हैं और बरसात वगैरह के वहाँ पर भी इम्कानात खासी हैं, तो ये जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह की सिचुएशन होती है ये तो प्रेडिक्टेबल नहीं होती वैसे, लेकिन कोई ख़तरा वगैरह तो इस सूरत में नहीं होता। सयाहों को तो हम वैसे भी बोलते रहते हैं कि आप एहतियात रखें, तो कोई मामूल से ज़्यादा बारिशें कहीं ऐसे पुरफज़ा मकामात पर तो एक्सपेक्टेड नहीं है। देखिए जो अगला स्पेल है ना, ये कल एक और एडवाइजरी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस की तरफ से आई, तो 11 से ऑनवर्ड शुरू होगा, 11 से लेकर 14 या 15 तक जो 3 या 4 दिन होंगे, उसमें शुमाली इलाकों में दोबारा से अच्छी तेज़ बारिशें हैं। पूरे पंजाब में हैं, पंजाब के बेशतर इलाकों में, और ज़ाहिर है उसमें अगर वीकेंड पे लोग जाते हैं तो उस दौरान में तेज़ स्पेल है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। यानी 11 से लेकर 13 या 14 तक जो 4 दिन होंगे कम से कम, उसमें उन इलाकों में तेज पहले दोबारा से बारिश होगा। और कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ज़ाहिर है कि फिर फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, तेज़ बारिश हो, 50-60 मिलीमीटर बारिश हो जाए अगर आधे घंटे में गाड़ी। जी चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। और जी मौसम के हालात अब आपके सामने, अब आप इसी को बारिश समझें। बारिश को अगर आपने एंजॉय करने की कोई प्लानिंग की हुई थी तो बस जैसे ही आपको लगे बादल छा गए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, दिस इज़ द बारिश फॉर यू कराची वालों, तो उसी में आप पकौड़े भी इंजॉय कर लें, उसी में आप मौसम भी इंजॉय कर लें। लेकिन ज़रा हम भारतीय शहर, अच्छा पार्टीशन से पहले कराची और बॉम्बे जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के बाद हल्की बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में शाम के औकात में बारिश का इम्कान है। लाहौर, पेशावर, शांगला, दीर और स्वात में भी बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान और सिंध के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत।
बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही काले बादलों का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का जो मौसम है आज अबर आलूद रहेगा और शहर भर में हब्स की जो कैफियत है वो भी बरकरार रहेगी। जबकि अगर बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की तो महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% है और इस वक्त जो शहर भर में हवा चल रही है वो 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशन गोई भी जाहिर की गई है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। जी।